को ले गया स्वामी। कुछ कीजिए ना स्वामी, कुछ तो कीजिए। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। इस विपदा का सामना धैर्य पूर्वक ही किया जा सकता है। गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पक्षी केवल भुवन को लेने आया था। नहीं कान्हा, वो कोई पक्षी नहीं, वो शंखासुर था। शंखासुर? हाँ कान्हा, वही शंखासुर जिसे पराजित कर तुमने पंचजन्य शंख धारण किया था। गुरुदेव, शंखासुर की शक्तियां तो केवल शंखलोक तक सीमित थी ना, तो यहाँ तक कैसे आ गया? प्रतिशोध। लगता है वो हमसे उस पराजय का प्रतिशोध लेने आया था। कान्हा, वो केवल यहाँ आना ही नहीं, अपितु आज संतान अष्टमी के दिन हमें संतान विहीन कर गया। नहीं गुरु माता, हम भुवन को कुछ नहीं होने देंगे। आपने अपने पुत्र समान मेरी पूजा की है, तो हम अपने गुरु भाई को कुछ नहीं होने दे सकते। अब ये संतान अष्टमी की पूजा मेरे लिए तभी सफल होगी जब मैं अपने गुरु भाई को बचाऊंगा। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने गुरु भाई और गुरु माता के पुत्र को वापस लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। चलिए जाओ। तू तो बड़े दिनों बाद एक शुभ समाचार लेकर आया है भद्राक्ष। अरे तो मारे क्यों? अरे एक तरफ तो शंकासुर संदीपनी के पुत्र को उठाकर ले गया और दूसरी तरफ वृंदावन की स्त्रियां प्रसव पीड़ा से तड़प रही हैं। इसका अर्थ जानता है? इसका अर्थ है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, संतानों को जन्म देने के लिए उस संतान लक्ष्मी को धरती पर अवतरित होना पड़ेगा और उसे बचाने के लिए परम अवतार श्री कृष्ण भी नहीं होंगे। जाको अर्थ ये हो कि संतान लक्ष्मी को काम मक्खन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार वो संतान लक्ष्मी मेरे सम्मुख आ जाए, अपने मित्रों के साथ वो दोनों कान्हा और बलराम संतान लक्ष्मी की अर्थी को अपने कंधे पर उठाकर कंस नाम सत्य, कंस नाम सत्य गाते हुए दिखाई पड़ेंगे। नंदरानी, समय बीता जा रहा है, अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है। धैर्य रखिए काकी, जो भी होगा शुभ ही होगा। काकी, हम गुरुदेव कर्माबाई और दाई काकी को बुलाकर ले आए हैं। बहुत अच्छा किया बिटिया। काकी, आप शीघ्र ही प्रसूति गृह में जाइए, आपकी अत्यंत आवश्यकता है वहां पर। क्या बात है नंदरानी, आप अत्यंत चिंतित लग रही हैं। कोई विशेष कारण? चिंता की बात तो है, स्त्रियों की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही है। उनकी प्रसूति का समय हो गया है, किंतु न जाने क्या विलंब है। संतान है कि जन्म लेने का नाम ही नहीं लेती। नंदरानी, प्रतीत होता है कि स्त्रियों की प्रसव वेदना से व्यथित हो आपका हृदय चिंतित हो रहा है। निश्चिंत रहिए, माता संतान लक्ष्मी कभी भी माताओं और उनके संतानों का अहित नहीं होने देंगी। जी गुरुदेव। कर्माबाई, आप प्रसूति गृह में जाकर देखिए माताओं की स्थिति कैसी है। जी गुरुदेव। कान्हा, वो शंखासुर तो जल के भीतर रहता है, तो हम उसे इस वन में क्यों ढूंढ रहे हैं? दाऊ वो जल में तब रहता था जब उसके पास पंचजन्य शंख था। अब वो कहीं जल में नहीं, अभी तो किसी निर्जन स्थान में छुपा होगा।
किंतु कान्हा, ये वन तो इतना बड़ा है और ना जाने ऐसे कितने वन और हैं। हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कान्हा और शंकासुर को? दाऊ चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती हैं, वो प्रकृति की आंखें देख लेती हैं। प्रकृति की आंख? कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? दाऊ, संपूर्ण प्रकृति ने शंकासुर को जाते हुए देखा है, इसलिए अब प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करेगी कि वो शंकासुर किस दिशा में गया है। ये तुम क्या कह रही हो कर्माबाई? गुरुदेव, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नंदरानी, प्रतीत होता है आपका अनुमान सत्य है। कुछ तो शुभ घट रहा है। आपके कहने का क्या तात्पर्य है गुरुदेव? प्रतीत होता है किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों ने माताओं की कोख को बांध दिया है, इसीलिए समय पूर्ण होने के उपरांत भी संतानें जन्म नहीं ले पा रही। नकारात्मक शक्ति? गुरुदेव, इस प्रकार तो सभी स्त्रियों और उनके होने वाले बच्चों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। गुरुदेव, इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। उस पवित्र धुआं से संभवतः नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कुछ कम हो जाए। जी गुरुदेव, हाँ, मैं अभी लकड़ियों की व्यवस्था करता हूँ। चलो चलिए। गुरु गर्गाचार्य, पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। अब इन संतानों का जन्म तभी होगा जब स्वयं संतान लक्ष्मी प्रकट होगी। यदि वो नहीं आई तो माताओं और इन संतानों में से कोई नहीं बचेगा। गुरुदेव, वो नकारात्मक शक्ति यहाँ किस रूप में हो सकती है? राधा, नकारात्मक शक्तियों का कोई निश्चित रूप, आकार, प्रकार नहीं होता, किंतु हम सदैव उन्हें अनुभव कर सकते हैं। हमें देखना होगा कहीं वो नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास ही तो नहीं है। ये स्त्री कौन है? काकी, आपको पहले कभी देखा नहीं इस वृंदावन में? कैसे देखोगी बिटिया, मैं तो दूसरे गांव से हूँ ना। तो वृंदावन आने का कोई विशेष कारण? सुना था यहाँ संतान अष्टमी के दिन कई संतानों का जन्म होने वाला है, बस इसी कौतूहल में चली आई। हाँ काकी, होने वाला तो था, पर किसी नकारात्मक शक्ति ने संकट उत्पन्न कर दिया। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो हमें अवश्य बताना। हे प्रकृति, हे पेड़ पौधों, हे दिशाओं, आपने शंकासुर को यहाँ से जाते हुए देखा है। उसने मेरे गुरु पुत्र और मेरे गुरु भाई का अपहरण किया है, क्योंकि मेरे गुरु भाई का जीवन संकट में है। इसलिए हे प्रकृति, मेरी सहायता कीजिए, शंकासुर से मिलने का मार्ग दिखाइए। कान्हा, ऐसा तुमने क्या किया? ये अचानक से हवा उत्तर दिशा में क्यों बहने लग गई? दाऊ, प्रकृति हमारी सहायता कर रही है। हवा की उत्तर दिशा में बहने का अर्थ है कि शंकासुर इसी दिशा में है। ठीक है कान्हा, किंतु हमें ये थोड़ी ना पता है कि वो शंकासुर उत्तरी दिशा में हमारे गुरु पुत्र को लेकर कितना दूर गया होगा। हम उसका पीछा कैसे करेंगे कान्हा? दाऊ,
आपके प्रश्न का उत्तर है गरुड़राज। चलिए दाऊ, चलो कान्हा। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवीमयीमिषां देवीमावाहयाम्यहम्। ॐ तामहावः जातवेदो लक्ष्मीमन् पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दयं कामश्वं पुरुषाणाम्। नंदरानी, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे संकट बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है गुरुदेव? नंदरानी, जैसा मैं समझ रहा था ये संकट उससे भी बड़ा है। किसी ने माताओं और उनकी संतानों पर आसुरी शक्ति का प्रयोग किया है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ नंदरानी, किसी ने आसुरी शक्ति का प्रयोग करके माताओं की कोख को बांध दिया है। इसीलिए माताओं और उनकी संतानों का जीवन संकट में पड़ गया है। किंतु गुरुदेव, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना? ये आसुरी शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इसका सामना केवल माता संतान लक्ष्मी की शक्ति ही कर सकती है। हमें माता संतान लक्ष्मी की सहस्त्र स्त्रोत साधना करनी होगी। कर्मभाई, इससे पूर्व की विलंब हो जाए चाहिए और साधना की तैयारी कीजिए। अवश्य गुरुदेव। कान्हा, ये गरुड़राज को अचानक से क्या हो गया? ये एक ही स्थान पर गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? दाऊ, मुझे लगता है ये वही क्षेत्र है जहाँ शंकर सर छुपा हुआ है। कान्हा, तब तो हमें नीचे चलकर अवश्य देखना चाहिए। हाँ दाऊ। हे गरुड़राज, हमें नीचे उतारिए। आइए दाऊ। भुवन! 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 कान्हा, वो देखो, वहाँ एक कंदरा दिखाई दे रही है। हमें कंदरा में चलकर शंकासुर को ढूंढना चाहिए। ठीक है कान्हा, चलो। भुवन! 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 कान्हा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दाऊ, हमें इतना शीघ्र किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या है। शंकासुर! शंकासुर! कहाँ हो तुम शंकासुर? बाहर आओ! भुवन! दाऊ, वो देखी भुवन।
भुवन, उठो भुवन, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। ताऊ, भुवन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आंखें खोलो भुवन, आंखें खोलो, आंखें खोलो भुवन, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हम तुम्हें आश्रम ले जाने आए। उठो भुवन, उठो, आंखें खोलो। हे माता संतान लक्ष्मी, आज ब्रजमंडल की सभी गर्भवती स्त्रियों को किसी आसुरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है, जिसके कारण उनकी संतानों का जन्म नहीं हो पा रहा है। हे माता संतान लक्ष्मी, अब इस संकट का केवल आप ही अंत कर सकती हैं। हे ममता मई मां, माताओं की इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है कि वो अपने हृदय के अंश को जन्म ही ना दे पाए। आप स्वयं भी एक मां हैं। सभी माताओं और उनकी संतानों पर आए इस संकट को दूर करो मां, दूर करो। हे मां संतान लक्ष्मी, संतानों को जीवन देना आपका उत्तरदायित्व है। इन माताओं की पीड़ा हरिए माता, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए माता। हे संतान लक्ष्मी मां, कर दो आज कृपा, संकट संतानों पर है, माओं की प्राणों पर है, दर्शन देकर दो कृपा। हे संतान लक्ष्मी मां, कर दो आज कृपा, तुम हो पालन करने वाली, जगत में हर प्राणी का आज लगा अस्तित्व दांव पर, मारूपी नारी का। इस विपदा की घड़ी में मैया, सहारा है आपका। हे संतान लक्ष्मी मां, कर दो आज कृपा। एक ओर ताताथैया के गुरु का पुत्र है और दूसरी ओर वृंदावन में जन्म के लिए तड़पने वाले शिशु। इसे कहते हैं दोनों सिरों में आग लगना। सत्य कही भगवान। अब इस चारों ओर से लगी आग को बुझाने के लिए संतान लक्ष्मी अवतरित होना ही पड़ेगा। हाँ भद्राक्ष, उस संतान लक्ष्मी अपने भक्तों की पुकार अनसुनी कर भी कैसे सकती है। और यदि संतान लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई तो उसे सदा सदा के लिए जाना पड़ेगा। क्षमा भगवान क्षमा, पर आप क्या शरीर के साथ मथुरा की सीमा के बाहर जाएंगे कैसे है भाई? भद्राक्ष, वो संतान लक्ष्मी है, ममतामयी मां का रूप। वो शस्त्र नहीं उठाती, इसीलिए इस शरीर का वृंदावन जाना आवश्यक नहीं है। समझ गो भगवान, समझ गो। तो अभी तक आप मथुरा की सीमा के बाहर जाते रहे, वैसे ही जाएंगे बिना शरीर के, आत्मा के साथ। वाह, क्योंकि धर्म की रेखा खींचकर वो कान्हा मुझे मथुरा तो रोक सकता है वृंदावन आने से, किंतु मेरी इस आत्मा को नहीं। अब देखता हूं कि उस छलिए को अनुश्री कला कैसे प्राप्त होती है
और अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करने का ये खेल संतान लक्ष्मी के साथ सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मक्खन